देखिए, समझिए, सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहंता नम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमो करो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय 4 आर्य सत्य। ये बौद्ध दर्शन से लिए हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि इस दुनिया में जो है मुख्य रूप से अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो उन्होंने 4 भागों में बांटी। 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रुथ्स बोले उन्होंने। वो क्या थे? सोरो इज ओमनी प्रेजेंट। दूसरा, कॉज ऑफ द सोरो इज देयर। तीसरा, कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस। फोर्थ, you can get rid of the sorrow by vanishing your wishes. भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख सर्वत्र व्याप्त है। दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं। और तुम अगर तृष्णा को मिटा दो तो तुम सुख को प्राप्त कर सकते हो। तृष्णा को मिटाने के लिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह, जो राजा किसको कहा जाता है? जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी सारी चाह मिट गई है, इसलिए उनका मनुआ एकदम बेपरवाह है, बिना कोई चिंता के वो चिंता मुक्त है। तो उन्होंने जो है, ऐसे लोग चिंता मुक्त होते हैं जिनकी जो है तृष्णा समाप्त हो जाती है, विषय समाप्त हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा लेसन है। और सुख और दुख की बात करें तो हमारे सनातन सत्य के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सुख और दुख ये भ्रांत मान्यता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल मान्यता है। कैसे, मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे कि हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो एक भिखारी हमारे सामने आया। हमने उसको 10 रुपए का नोट किया। वो भिखारी बहुत प्रसन्न हो गया कि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने 10 रुपए का नोट दिया। सभी 1 रुपया 2 रुपया तक ही देते हैं अधिकतम। और उसी समय हमारे पास एक वेल टू डू व्यक्ति निकला। उसको हमने 10 रुपए का
जो है वो नोट ऑफर किया, उसने अपनी इंसल्ट समझी कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो उन्होंने जो है वो इसको अनादर माना। तो अब आप देखिए कि एक के लिए वो अनादर है और दूसरे के लिए वो आदर है, सुख का कारण है, एक के लिए दुख का कारण है। इसीलिए इसका सुख दुख का कोई अनुभूति, सुख दुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, केवल हमारी मान्यता है। और वह मान्यता जो है हमारी रिलेटिव ट्रुथ है। हम भोजन में, कपड़े में, स्त्री में, अच्छा धन में, दौलत में, हम जो है वो अपने सत्ता, संबंध और जो है हमारे जो सब पद में, प्रतिष्ठा में, सब में कहीं न कहीं पर सुख को खोज रहे हैं। लेकिन वह कस्तूरी के मृग जो है वो मृग तृष्णा के रूप में है, वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं है। सुख का अस्तित्व तो दूसरी जगह है। ये जो जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी प्रिय होती है कि उसकी सुगंध को सूंघ करके वह हिरण इधर उधर भागता है, ये कहां से आ रही है। जब कोई ज्ञानी पुरुष उसको बताता है कि ये सुगंध तो तुम्हारे जो है वह नाभि में कस्तूरी है वहां से आ रही है, तब उसको ज्ञान होता है और वो भागना दौड़ना स्थिर हो जाता है। तो हमें भी ज्ञानी पुरुष ये बताते हैं, हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि सुख बाहर नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। वह जड़ वस्तु में कैसे मिल सकता है? अगर उसमें आप मानते हो कि धन में, दौलत में और जो है हमारे पद में, सत्ता में, संपत्ति में सुख है, तो वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन रियल पुरुषार्थ तो यह है कि वो शाश्वत सुख को प्राप्त करना, जो कि ऑलरेडी आत्मा का स्वभाव है, यानी आत्मा को जानना, चेतना को जानना, अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व की जानकारी करना, उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो आर्य सत्य की बात करें, क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भगवान बुद्ध राजकुमार रूप में थे, गौतम रूप में थे, तो वो जो है वो एक बार अपने रथ के ऊपर वो शहर का भ्रमण करने के लिए निकले। तो थोड़े आगे जाकर के देखते हैं एक कुबड़ा व्यक्ति उनको कमर जो है झुकी हुई मिला। तो उन्होंने सारथी को पूछा कि क्या मनुष्य ऐसा भी होता है, ये कुबड़ा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा महाराज कि जब जो है उम्र आती है तो व्यक्ति की कमर जो है झुक जाती है, कुबड़ा हो जाता है, कि मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा। उन्होंने चिंतन किया कि यह तो अच्छा नहीं है। थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक शव जा रहा था और राम नाम सत्य है कि लोग जो है वह आवाज लगा रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या कि महाराज ये जो है किसी व्यक्ति की अर्थी जा रही है, ये मर गया है, इसको शमशान भूमि के अंदर ले जाया जा रहा है, तो कि मुझे भी मरना पड़ेगा। तो वो चिंतन करने लगे। एक अंधा व्यक्ति मिला आगे जो लाठी के सहारे चल रहा था। तो सारथी को पूछा कि ये लाठी के सहारे झुका हुआ क्यों चलता है? महाराज ये अंधा है। तो क्या व्यक्ति अंधा भी होता है? तो इस तरीके से उन्होंने तो देखा कि ये दुख सर्वत्र मिल रहा है हमको। तो उन्होंने कारणों का पता किया। उन्होंने जो है वह वैराग्यमय हो गए, उनके भीतर वैराग्य हो गया। तो उन्होंने एक रात्रि को युवा अवस्था में अपनी पत्नी और बच्चे का मोह छोड़ करके वो सन्यासी बन गए, जंगल में जाने गए और वहां पे चिंतन किया कि दुख जो सब जगह व्याप्त है, वो जो है वो दुख से मैं उऋण होना चाहता हूँ, दुख से मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो पहले उन्होंने घोर तपस्या की और अपने शरीर को क्रश किया, जो है बेले की, तेले की, 8 की, 12 की, 6 मास की तपस्या करी।
तो लेकिन उनको कोई निष्पत्ति नहीं हुई, तो उन्होंने फिर जो है अपने ध्यान को बदला, अपनी दिशा को बदला, उन्होंने अपने आप को प्रतिबोधित किया और उन्होंने मेडिटेशन ध्यान चालू किया कि आखिर जो ये दुख क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इससे क्या निजात पाई जा सकती है। तो धीरे धीरे वो भीतर जो अजस्र प्रवाह बह रहा था आत्मा का, तो वो सालंबन निरालंबन ध्यान करते करते जो है वह इसका उपाय जान करते धीरे धीरे वो शुक्ल ध्यान की स्थिति में, समाधि स्थिति के अंदर जो चले गए और उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर इसके बीच में घटना आती है कि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास में आया और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे जो है पुत्र नहीं है, मैं निपुत्र हूं और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो आप मुझे संतान दो, मैं बहुत दुखी हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम शहर में जाकर के ऐसे घर से चावल लेकर के आओ कि जहां पर जो है कभी भी दुख नहीं आया, कभी भी मृत्यु नहीं हुई और वह घर है हमेशा हमेशा से सुखी चला आ रहा है। तो वह व्यक्ति पूरे शहर के अंदर घूमता घूमता ऐसा घर कोई नहीं मिला कि जहां से वो चावल लाने थे, जहां से वह घर कभी भी जो है दुख को प्राप्त नहीं हुआ, तो लौट के आया। तब भगवान ने कहा कि ये चार आर्य सत्य दिए कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णाएं हैं, तृष्णा का अंत करो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो तुम जो है मेरे दुख है ये तृष्णा है, तुम दुख मानते क्यों हो? जो कुछ भी तुम्हारे सामने है पॉजिटिव थिंकिंग में जाओ, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन यू विल बी पॉजिटिव। आपके पास जो भी साधन आपके कर्मों के उदय प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं और हर एक को अलग अलग मिलते हैं, उसमें आप संतुष्टि रखो और उसमें सेटिस्फाइड रखो, तो आपको दुख महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि आप ये जानोगे कि मेरे कर्मों में इतना ही मिला हुआ है और वही मुझे मिलेगा। मुझे एक दाना भी अतिरिक्त कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ो भी नहीं मिले, यानी आपका भाग्य नहीं है, एक चना भी अतिरिक्त नहीं मिल सकता। और ये आप मान के चलिए, ये जो लॉ ऑफ द नेचर है कि सारी दुनिया के अंदर चाहे 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन एक भी देवता आपका न तो बुरा कर सकता है न भला कर सकता है। आपके पूर्व अर्जित कर्मों के अनुरूप जो है आपको कुदरत है वह सुख दुख के लिए निमित्त लाके खड़ा कर देती है। आपका जैसा उदय और प्रारब्ध है उपादान के अनुसार, उसी के अनुरूप जो है वह सो न्याय करके वह आपके सामने जो है वह संजोग ला करके खड़ा कर देती है। मात्र ये कुदरत का काम है। आप कुदरत के नियंत्रण में होते हैं, आप कुदरत के जो है वो आप उसके साथ आते हो, इसीलिए कुदरत के अधीन हो, इसीलिए कुदरत आपको ये व्यवस्था देती है। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से सारा जो है ये चार आर्य सत्य का जो है प्रवर्तन हो रहा है। तो अब हम जो है आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि इन चार आर्य सत्य से जो भगवान बुद्ध ने जो है इतनी बड़ी साधना की और प्रतिबोध को प्राप्त किया, तो हमें भी वो प्रतिबोध लेना चाहिए। उससे जो है हमें शिक्षा लेकर के हमें भी जीवन को उसके अनुरूप ढालना चाहिए। देखिए, व्यक्ति की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। दो चीजें होती है, एक तो नीड होती है और एक ग्रीड होती है। नीड तो आदमी को स्वतंत्रता है पूर्ति करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का शरीर है और व्यक्ति के जो है वो शरीर के साथ साथ में परिवार है, शरीर के सदस्य है और वो शरीर के सदस्यों का भरण पोषण उसको करना पड़ता है। और
वह ग्रस्त जीवन है तो अतिथि देवो भव, अभी अतिथि भी आता है। और इसीलिए ग्रस्त हमेशा जो भगवान से प्रार्थना करता है, साईं इतना दीजिए जामै कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मेरे घर में आप इतना कम से कम दे दीजिए, न तो मैं भूखा रहूं, न मेरे कोई परिवार का सदस्य भूखा रहे, और न कोई साधु सन्यासी ज्ञान ज्ञान देने वाले हैं वो कभी भी जो है वो वापस भूखे घर से नहीं लौटे बिना आतिथ्य के। तो ये जो है ग्रस्त के लिए ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी पूर्ति करना, उसके लिए अर्थोपार्जन करना, ये ग्रस्त की ड्यूटी है। गृहस्थी के लिए कहा गया है कि वो बिना कौड़ी का यानी बिना धन दौलत का है, वह कौड़ी रहित है यानी कोई काम का नहीं है। और साधु सन्यासी है जिनको की ये कौड़ी नहीं रखनी चाहिए, कंचन कामनी से मुक्त रहने चाहिए, वो अगर कौड़ी रखते हैं तो वह भी कोई कौड़ी का यानी यूजलेस हो जाता है। इसलिए हर एक के अपने अपने पैरामीटर्स है। तो कहने का अर्थ ये है कि नीड जो है वो आपकी अलाउड है, लेकिन ग्रीड का कोई मापदंड नहीं होता है। ग्रीड तो जो है वो इच्छा हो आकाश समान अनंतिया, ये जो इच्छाएं है आकाश के समान अनंत है। ये पृथ्वी माँ के पास में, नेचर माँ के पास में 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को भरण पोषण करने का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। लेकिन जो है ये सारा स्टॉक, सारी धन संपत्ति एक ही व्यक्ति को दे दी जाए फिर भी वो नहीं दाबता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति जो व्यभिचारी होता है, विषयी होता है, वो वीर्य का पतन करता है, खोखला हो जाता है, फिर भी विषय नहीं छोड़ता। और जो पाम रोग का रोगी होता है वह खुजलाता रहता है, खून भी आ जाता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ता है। और ठीक इसी तरीके से लोभी व्यक्ति होता है, उसको वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, फिर भी बटोरता है, संग्रह करता रहता है, और वही उसके दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमें जो 4 आर्य सत्य से शिक्षा लेनी है कि अपनी ग्रीड वाला कॉलम को कट करो, हमें ग्रीड के दायरे में नहीं जाना है और हमें नीड तक ही रहना है। लेकिन हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से जो है हमारी आवश्यकता से अधिक अगर हमको धन मिलता है तो धन की 3 अवस्था होती है। सबसे पहले उसका सदुपयोग करने के लिए दोनों हाथों से हमें खूब चैरिटी करनी चाहिए, और दूसरा उसका जो उपयोग होता है कि अपने परिवार के सदस्य, अपने रिलेटिव है, खूब उसका उपयोग करो। और दोनों बातें नहीं होती है और केवल जो है लोभ की प्रवृत्ति होती है। एक समय ऐसा आता है कि धन वह है, वह सारा विनाश को चला जाता है। ये धन की अंतिम गति होती है। तो धन की अंतिम गति न प्राप्त हो उसके पहले पहले हमें, अगर हमारे पास सरप्लस धन है तो उसको खूब चैरिटी के अंदर लगाना चाहिए, और हमारी खुद की तो मूलभूत आवश्यकता है उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए। देखिए इस संसार में कितने बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। बिल गेट्स विश्व का सबसे जो है रिचेस्ट व्यक्ति है, वह अपनी जितनी भी धन संपत्ति अरबों खरबों की है, उनको खुद को ही पता नहीं कि मेरी कितनी धन संपत्ति है। जितना वो प्रॉफिट होता है 98% या उससे अधिक जो है वह पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट में डालता है, अपने लिए बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि वही सादगी, वही पुराना घर, पुराना मकान, पुरानी गाड़ी, पुराना फर्नीचर, उसी में ही वो जीवन यापन करते हैं। और वो चैरिटी में, अभी तो उन्होंने ऐसा किया,
उन्होंने कहा कि भाई मैंने बहुत लंबे समय तक जो है मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा, अब मैं वो पद छोड़ रहा हूँ और मैं जो है अब सारा समय जो मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें लगाऊं, क्यों न मालूम कभी मैं चला जाऊं तो ये मेरा कार्य पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से एक जो साउथ के व्यक्ति है जो कि तमिलनाडु गांव के रहने वाले हैं, उनके भी सॉफ्टवेयर का वो टॉप 10 के अंदर आते हैं वो, तो उन्होंने जो है जब इस कोरोना का आया तो उनका चिंतन बदला और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर मेरी जो है सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उन सब का उपयोग जो है वो मेरे जो है वो देश के लोगों के लिए उपयोग में आना चाहिए। तो उन्होंने जो है सारा धन डाइवर्ट करना तमिलनाडु में किया। बड़ी बड़ी स्कूलें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर के और सारे बन रहे हैं और उनकी खुद की जिंदगी देखो कि वो बुशर्ट और टैमल पहनते हैं और साइकिल के ऊपर भ्रमण करते हैं, जबकि वो व्यक्ति अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन रखने की हैसियत रखते हैं, लेकिन वो सादगी का जीवन जीते हैं। वो अपना सारा धन है लोक कल्याण, जगत कल्याण, लोक हितार्थ, परोपकार में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग धन्य होते हैं, ऐसे लोगों का इतिहास बनता है और ऐसे लोग ही जीवन के अंदर हमेशा याद किए जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। तो हमने नीड और ग्रीड की बात कही, तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य को मान करके जो है हमें वह जो है हमें ये अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है तो उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा अधिक बढ़ानी नहीं चाहिए। हमें भोगों की सीमा करनी चाहिए, हमें उसका अल्पीकरण करना चाहिए। कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, तो उनके समय में 10 बड़े विशिष्ट श्रावक थे। उसमें एक आनंद नाम के श्रावक थे। उनके पास पुराने जमाने के अनुसार गायें और जो गौधन और उसके बाद के अंदर जो जमीन जायदाद, ये जो पुराने समय में चीजें थी, उनकी अगर वैल्यू करें तो खरबों रुपए की थी। लेकिन उसमें से वो उपयोग के लिए 1-2 ड्रेस, 1-2 गमछे और बहुत मिनिमम उनकी जैसे साधु की रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट रखते थे और सारा समय जो है वो धार्मिक जो है क्रियाओं के अंदर बिताते थे। तो ऐसे जो है वो लोग होते हैं, उन्होंने अपनी तृष्णा को नियंत्रित कर दिया, उन्होंने अपनी तृष्णा को जो है कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करके भगवान जो है बुद्ध के 4 आर्य सत्य है उनका पालन किया और उससे जो है उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। ये 4 आर्य सत्य जैसे कि भगवान ने उसका पालन करके और उन्होंने केवल्य को प्राप्त किया, तो हम भी अपने ग्रस्त जीवन के अंदर उनका पालन करें तो हम जो है वह अपने हमारे अच्छे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी संग्रह करता है वो लोभ और तृष्णा के अधीन होकर करता है। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो तो भगवान जल्दी पूर्ति कर लेते हैं। कुत्ता भी जो है अपना पेट भर लेता है और वो जल्दी भर लेता है, तो उसके लिए हमें अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए तो आराम से साधन जल्दी जुटाए जा सकते हैं, लेकिन भाग्योदय से, पुण्योदय से उसके अतिरिक्त बहुत मिलता है। वो हमारा खुद का नहीं मान करके वो भलाई लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। मैं 4 आर्य सत्य का जो सबसे बड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कि इच्छाओं के कंट्रोल के बारे में है, जो कि लोभ के कंट्रोल के बारे में है। तो हमारे घनश्याम दास जी बिड़ला जो है बहुत बड़े उद्योगपति हुए, बिड़ला ग्रुप है, तो उन्होंने अपने बेटे बसंत कुमार को एक पत्र लिखा कि तुम्हारे भाग्योदय से तुमने ऐसे घर में जन्म लिया कि तुम्हारे पास में जो है अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति को अपना नहीं मानना होता है। इस संपत्ति को जो है आप लोगों की संपत्ति मांगो और लोगों की संपत्ति मांग करके इसका लोक कल्याण, जगत कल्याण,
जग हितार्थ के अंदर इसको आप काम में ले। और जो है अगर तुम्हारी कोई भी संतान जो है कपूत निकल जावे तो तुम उसको 1 रुपया भी मत देना, सारी संपत्ति उससे वापस ले लेना, देना मत। इससे में और सब लोक कल्याण के अंदर लगाना। तुम खुद इंद्रियों का समय संयम करना, योग करना, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रण में रखा, क्योंकि ये पब्लिक संपत्ति है और तुमने मानव जीवन पाया है, तुम्हारे भाग्योदय है, तो इसका सदुपयोग लोक कल्याण, जगत कल्याण, जग हितार्थ और तुम जो है वह लोगों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए इसके करो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का अनुसरण किया, उसको जीवन में पालन किया। तो हम इन चारों चीजों को, चारों ही आर्य सत्य को, 4 नोबल ट्रुथ को अपनी एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनावे कि हमारी जितनी भी विशेष है, हमारी जितनी भी तृष्णाएं हैं, चाहे अर्थ की है, चाहे काम की है, उसको नियंत्रण में रखता। हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है, जीवन जीने की पद्धति, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, वह ये बताई गई है कि अर्थ और काम ये हमारे ग्रस्त जीवन की रीढ़ होती है। इससे पूरा ग्रस्त जीवन चलता है, लेकिन उसमें अर्थ और काम का संयम होना चाहिए, उस पे नियंत्रण होना चाहिए, उस पे अंकुश होना चाहिए, उसमें इच्छा परिमाण होना चाहिए, उसका अल्पीकरण होना चाहिए। ये 4 आर्य सत्य का जो है मुख्य उद्देश्य है। और बाकी के जो है धर्म और मोक्ष है, धर्म तो एक ब्रिज है, मोक्ष का अर्थ होता है कैवल्य को प्राप्त होने के लिए, या शाश्वत सुख को प्राप्त होने के लिए, या मुक्ति को जाने के लिए। जो ब्रिज है अर्थ और काम से मोक्ष तक पहुंचने का, धर्म एक ब्रिज है, उसका उपयोग करना चाहिए। यानी जीवन के अंदर धार्मिक जो है प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति ये है कि इस लोक के इन सब जीवों को किंचित मात्र भी दुख नहीं दिया जाए। हम किसी भी प्राणी को दुख न देते हैं, उसके साथ में बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और वह अहिंसा पूर्ण जीवन कहलाता है। हमें अभयदान देना चाहिए। हम गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी के अंदर हमारे को जो है घर परिवार होने के कारण जो चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूर्ण, हमारे आवश्यकता पूर्ण होने के बाद में हम और अधिक संग्रह किसी हालत में नहीं करते हैं। जो साधु जीवन जीते हैं, जो लोग जो है वह धर्म का जो हाईएस्ट जीवन जीते हैं, वो साधु जीवन और गृहस्थ जीवन में डिफरेंस क्या है कि साधु जीवन की रसोई नहीं होती, साधु के मकान नहीं होता और साधु के संबंध नहीं होते हैं। तो वो जो संबंध के लिए भी उसकी माँ बाप उसके सामने आते हैं, तो लोगों को उनका परिचय यही कराता है कि ये संसार पक्षीय माता है, पिता है। यानी वो खुद साधु स्वयं वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है और वह जो है लोक कल्याण, लोक भलाई और परमार्थ में लगा होता है। तो ये परमार्थ का जो जीवन है वो 4 आर्य सत्य को पालन करने का जीवन है। तो बहुत सुंदर 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं और हर प्राणी के लिए उपयोगी है, चाहे गृहस्थ है चाहे साधु हो, क्योंकि इसमें परार्थ और परमार्थ की चेतना है। तो वो चेतना हमें जो है ऊर्ध्वगामी बनाती है। तो हमें 4 आर्य सत्यों का उपयोग है हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। यानी जो हमें अपनी तृष्णाओं को जो है अंकुश में रख करके, इनको अतिरिक्त नहीं बढ़ा करके, नियंत्रण के अंदर रख करके, और हमें अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। हमें अपना चेतना का ऊर्ध्वारोहण हमें करते रहना चाहिए। तो ये 4 आर्य सत्य है, हमारे बहुत बड़े सिद्धांत है, वो हमारे सामने बड़े आदर्श है। इन आदर्शों को हर सूरत में जीवन में पालन करना चाहिए और इनका पालन किया जा सकता है अगर व्यक्ति लक्ष्य बनाए, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, तो वो इच्छाओं का नियंत्रण करे,
इच्छाओं का अल्पीकरण करे, इच्छाओं पर अंकुश रखे, जीवन में संयम रखे, तो निश्चित तौर पे जो है वो इन जो है अपनी तृष्णाओं के ऊपर अंकुश रख करके और एक जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है और धीरे धीरे वो शाश्वत सुख की प्राप्ति भी कर सकता है और इसी जीवन के अंदर उन तृष्णाओं को घटा करके वह शाश्वत सुख की नींव भी लगा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण स्थिति से जो है अपना सुखी जीवन यापन करते हुए इस विश्व को एक जीने लायक स्वर्ग बनावें।